जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391, यानी 21,391 पोस्ट है और 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट होता है फिजिकल के लिए, यानी 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है फिजिकल के लिए। यह जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है फिजिकल के लिए उन सभी कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम 3 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो कि तीनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि डीवी के टाइम में यानी डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन के टाइम में आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा गर्दनी बाग में, वहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र लगता है या नहीं। मेरा सिलेक्शन 11,880 पोस्ट में हुआ था और जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो प्रक्रिया होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि इस बार जो फिजिकल होगा और हाई जंप करने के लिए आप लोग जाइएगा तो टाइगर जंप अलाउ रहेगा या नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइगर जंप ईजी होता है और इसमें आसानी से आप 25 में 25 नंबर ले सकते हैं आराम से। अगर अच्छा खासा आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो आराम से 5 फीट हाई जंप कर लेंगे और 5 फीट हाई जंप कर लेते हैं तो 25 में 25 नंबर मिल जाएगा। अगर इसमें भारी शरीर भी किसी का है वह भी टाइगर जंप करके आसानी से वह अधिक से अधिक नंबर ले सकते हैं। तो टाइगर जंप इजी रहता है, इसलिए इसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है कि ये अलाउ है या नहीं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है जो कि मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे कैंडिडेट है इसको लेकर चिंतित है। एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये टेंशन हो गया है। जितने भी कैंडिडेट ईबीसी बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं वह सभी कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है ईबीसी और बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्योंकि यह टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं ये सीएसबीसी का लापरवाही है। इसमें कैंडिडेट का कुछ खास लापरवाही नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा लापरवाही और सीएसबीसी है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई से पहले इसके बारे में किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया था कि एनसीएल सर्टिफिकेट कब का लगेगा, ईडब्ल्यूएस कब का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जब रिजल्ट जारी किया गया है तो इसमें कुछ और दिखाया गया जी, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर पहला यहाँ पर पॉइंट है आचरण प्रमाण पत्र को लेकर। आचरण प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में लगता है या नहीं। तो देखिए, जब आप लोग का फिजिकल वहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा यानी रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, हाई जंप हो जाएगा, गोला हो जाएगा, आपका वेट हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा और हाइट हो जाएगा, जब इस तीनों सभी में क्वालिफाई कर जाइएगा उसके बाद आपको गेट पास दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आचरण प्रमाण पत्र आप लोग को नहीं लगेगा। बिहार पुलिस में आचरण प्रमाण पत्र नहीं लगता है। जब आप लोग डीवी के लिए जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो आचरण प्रमाण पत्र वहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए, बिहार पुलिस में क्या होता है, थाना वेरिफिकेशन होता है। थाना वेरिफिकेशन होता है और ये कब होता है, तो थाना वेरिफिकेशन आप लोग का होता है, वह आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग वहाँ पर कर लेंगे। तो ज्वाइनिंग करने के उपरांत वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा। जब आप लोग वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग का एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आप लोग को कुछ डिटेल्स में अपना एड्रेस भरना होता है। जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को डिटेल्स में भरना होता है और उसी फॉर्म में 2 व्यक्ति का नाम देना होता है जो कि आपको बहुत अच्छे से जानते हो, आपके घर के आसपास के हो और आपके बारे में बहुत अच्छे से वह जानते हैं, उसका 2 व्यक्ति का नाम देना होता है। जब ये फॉर्म भर के अप्लाई कर दीजिएगा तो फॉर्म आपके थाना पर आएगा। वो थाना पर आएगा और जिस भी थाना से आप बिलोंग करते हैं वह थाना आपके घर पे पहुंचेगा और उसमें जो 2 व्यक्ति का नाम दिया गया रहेगा उससे वहां पर पूछताछ किया जाएगा आपके बारे में कि ये जो जवान है इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसके किस विचार का है, आपके बारे में डिटेल्स में पूछा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं थाना वेरिफिकेशन। तो इसमें आचरण यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं पर भी नहीं लगेगा, बस यहीं आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद आप लोग का यहीं थाना वेरिफिकेशन होगा। तो आचरण को लेकर आपका टेंशन खत्म हो गया होगा। आचरण प्रमाण पत्र आप लोग का नहीं लगता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है टाइगर जंप।
टाइगर जंप बहुत ही अहम भूमिका निभाता है अधिक स्कोर करने में। तो टाइगर जंप देखिए, इसका थोड़ा सा कुछ बातें बता देते हैं। 11,880 पोस्ट था, उसमें टाइगर जंप अलाउ था। 11,880 पोस्ट में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें टाइगर जंप अलाउ था और इसमें 3 फीट का गद्दा दिया गया था। जंप करने के लिए इस 3 फीट का गद्दा दिया गया था, इसके ऊपर हम लोग जंप करते थे। इसके बाद 84 से 15 पोस्ट आया, 84 से 15 पोस्ट हुआ, इसमें भी टाइगर जंप अलाउ था। जो बिहार पुलिस के बारे में बात करते हैं, पहला जो है 11,880, इसमें भी टाइगर जंप अलाउ था। 84 से 15 पोस्ट था, इसमें भी टाइगर जंप अलाउ था। उसके बाद एक आया था बहाली मद निषेध का, मद निषेध में था जो कि टाइगर जंप अलाउ नहीं किया था। उसके बाद एक दरोगा का भी बहाली आया था, उसमें भी टाइगर जंप अलाउ नहीं था। लेकिन और टाइगर जंप अलाउ नहीं था, उसके बाद से बालू दे दिया गया था। पहले गद्दा पर हम लोग जंप करते थे, उसके गद्दा के जगह पर बालू कर दिया गया था। 1275 था, 1275 ये सभी के सभी जो फिजिकल होता है ये गर्दनी बाग में ही होता है। तो 1275 जो पोस्ट था, इसमें भी टाइगर जंप इसमें अलाउ था। जो सबसे लेटेस्ट बहाली हुआ है 1275, इसमें टाइगर जंप अलाउ था। और आप टाइगर जंप अपने रिस्क पर कीजिए, इसका जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है, अपना रिस्क पर कीजिए। देखिए टाइगर जंप गद्दा पर जंप करने वाला चीज़ है, अगर गद्दा पर आप नहीं करते हैं तो आपका गर्दन टूटने का संभावना होता है। तो आप लोग टाइगर जंप का प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप लोग के टाइम में 90% चांस है कि टाइगर जंप रहेगा, अलाउ रहेगा 90% है जो कि आप लोग के टाइम में टाइगर जंप है जो कि अलाउ रहेगा। तो आप लोग जहाँ पर भी फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आप लोग टाइगर का ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइगर जंप का ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग सीजर का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सीजर भी एक आसान ही जंप है, इसमें कैंची, इसमें एक पैर को पहले उसको पार करिए, जो भी छड़ी है उसके बाद दूसरा पैर को पार कीजिए, सीजर यानी इसको कैंची जंप बोलते हैं। ये भी आसान है, कोई लेफ्ट पैर से जंप करता है तो कोई राइट पैर से जंप करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा आसान पड़ता है, उसके हिसाब से आप जंप कीजिए। तो जहाँ पर भी आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो टाइगर के साथ साथ आप लोग सीजर का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। खुदा न खास्ता कहीं अगर टाइगर जंप बैन कर दे तो उस टाइम में आपका दिक्कत ना हो, तो दोनों का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि टाइगर जंप अलाउ रहेगा, लेकिन आप लोग को गद्दा नहीं दिया जाएगा, बालू पर ही जंप करना होगा। अपने रिस्क पर आप लोग जंप कीजिएगा, बहुत ही कम चांस है जो कि आप लोग को गद्दा दिया जाए। सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर बात है एनसीएल का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये है एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट, देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो बीसी कैटेगरी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को होते हैं। देखिए एनसीएल किसको किसको लगता है, तो बीसी कैटेगरी और ईबीसी, बीसी और ईबीसी के जो भी कैंडिडेट रहते हैं उसको एनसीएल सर्टिफिकेट लगता है। अगर इस कैटेगरी का आपको आरक्षण चाहिए तो आपका सालाना इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से अगर आपका कम है तो आप एनसीएल का लाभ लेंगे, बीसी और ईबीसी का जो भी आरक्षण दिया जाता है उसका आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए इसका क्या खेल है, देखिए फॉर्म अप्लाई के समय में किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था एनसीएल को लेकर, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया 14 तारीख को, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है एनसीएल के बारे में बताया गया है कि विगत एक वर्ष का यहाँ पर एनसीएल मांगा गया है। विगत 1 वर्ष का एनसीएल सर्टिफिकेट उसको चाहिए और इसका जो शपथ पत्र होना चाहिए वह 5 दिसंबर 2017, इसमें जो शपथ पत्र मांगा गया है वो 5 दिसंबर 2017 का मांगा गया है, वो भी विगत 1 वर्ष का। विगत 1 वर्ष का अर्थ हुआ अभी तो 2024 चल रहा है, यानी आपका 2023 का एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी 2023 का एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी जुलाई, जो जुलाई है 2023 का जुलाई है
2023 का जो जुलाई है इसके पूर्व का ही आपका एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा गया है। 2023 जुलाई से पहले का आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इस प्रकार से वह ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है। फॉर्म अप्लाई के समय में किसी प्रकार का इसके बारे में डाटा नहीं दिया गया था। जैसे कि बिहार एसएससी में ऑलरेडी बता दिया गया था कि एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो सभी कैंडिडेट बनवा लिए थे, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया है और कहीं न कहीं ये कैंडिडेट के साथ धोखा किया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत पर ये कहीं ना कहीं पानी फेरा जा रहा है, उसको धोखा किया जा रहा है कैंडिडेट के साथ। आप डायरेक्ट रिजल्ट के टाइम में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको टाइम भी देते हैं बनवाने के लिए। कैसे आप बताइए, कैसे बैक डेट में हम एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाएंगे? अभी चल रहा है 2024, हम 2023 का एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे? ये कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है और इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। और हम लोग क्या करना है कि हाई कोर्ट को याचिका दर्ज करना है, जिससे कि इस पर कम से कम जिस कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। करेंट भी अगर एनसीएल बनवा लेते हैं उस पर भी उन लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को सक्सेस किया जाए। और देखिए, और ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया है, ईडब्ल्यूएस कब का मांगा गया है? तो ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा गया है 2022-2023 वित्तीय वर्ष का मांगा गया है। देखिए, इसका फॉर्म जो भराया था वो 2023 में भराया था, लेकिन इसका जो ईडब्ल्यूएस मांगा जा रहा है 2022-2023 वित्तीय वर्ष का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट के साथ धोखा किया जा रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट 2023 में इंटर किए रहेंगे, वो बताइए पहले से कैसे वो ईडब्ल्यूएस बनवा कर रहेंगे, कैसे पहले से एनसीएल सर्टिफिकेट वो कैसे बनवा के रखेंगे? वो तो आप फॉर्म अप्लाई के बाद ही बनवाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नाइंसाफ़ी किया जा रहा है कैंडिडेट के साथ। इसके लिए सभी टीचर, सभी यूट्यूबर्स को आगे बढ़कर, जितने भी फिजिकल एकेडमी वाले हैं, सभी मिलकर इस पर आवाज़ उठाएंगे, तभी कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई होगा। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के साथ धोखा किया जाएगा और सब कितना ही मेहनत कर लीजिए आप फिजिकल में, आपका रिजल्ट नहीं होगा अगर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो मांगा जा रहा है अगर वह नहीं होगा तो। क्योंकि जिस प्रकार मद निषेध के साथ कोई कैंडिडेट 90 नंबर 100 नंबर लाकर भी उन कैंडिडेट को छांट दिया गया था, उन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दिया गया था, वैसा ही आप लोग के साथ भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को आगे बढ़ना होगा और अभी से ही हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका आप लोग को दायर करना होगा, तभी कहीं ना कहीं कुछ काम होगा। नहीं तो लाख कोशिश कर ले फिजिकल में सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो जिस भी कैंडिडेट का करेंट रहेगा सबका छांट दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस होगा। तो हम लोग को आगे बढ़ना है और उचित कार्रवाई करना है, जिससे कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लेकर। ये बहुत ही ज़्यादा धोखा किया जा रहा है बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ। कहीं ना कहीं है बहुत ही ज़्यादा। 2025 में चुनाव भी है, अगर हम लोग उचित कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा और इसके बारे में बदलाव, इसका जो भी तरीका इसमें बदलाव किया जाएगा करेंट से भी हो जाएगा। तो हम लोग को उचित कदम उठाना है। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।